जय श्री राम। आज का अयोध्या कांड का पाठ हम दोहा 68 से आरंभ करेंगे। अस कही सिए बिकल भई भारी, बचन बियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटि राखे नहीं राखे प्राणा। कहियो कृपाल भानुकुल नाथा, कर हरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेगी करहु मन गवन समाजो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातुपदे आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मीट भाई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। फिरहि दशा विधि बहुरी की मोरी, देखयु नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुग्री तात कब होई, जननी जियत बदन बिदु जोई। बहुरी बच कही लालु कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बुलाई लगाई है, हर्षि निरखऊँ गात सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। तब कृपालु रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लगी सनी कातरी महतारी, बचनु नाव विकल भय भारी। राम प्रबोधु कीन बिधनाना, समयु सनयु न जाय बखाना। तब जानकी सासु पग लागी, सुनयु माँ में परम अभागी। सेवा समय देहूँ बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब छोप जनी छाड़यु छो, कर्म कठिन कछु दो सुन मोहु। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहाँ बखानी। बार ही बार लाई उर लीनी, धरि धीर जो सिका आशीष दीनी। अचल हो अहवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। सीत ही सासु असीस सिख, दीने अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बारहि बार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ।
आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप शोक का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानौ स्वामी, तुम सब जानौ अंतरयामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। जय श्री राम।